नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता झूठ का सहारा लेकर मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ फोटो कराने वाले 5600 करोड़ के नशे का कारोबारी तुषार गोयल पकड़ा गया है। कांग्रेस इसका जवाब दे। जगदीश देवड़ा के साथ जिसकी फोटो डालने की कोशिश की गई, उसका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है। जगदीश देवड़ा के साथ सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की पुलिस और गुजरात की पुलिस को, एटीएस को बधाई देता हूं कि उन्होंने गंभीरता के साथ इतने बड़े नेक्सस को, इतने बड़े नेटवर्क को, जो हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते, इसको उन्होंने ट्रेस किया है। और ये मध्य प्रदेश पुलिस और गुजरात की पुलिस और इंटेलिजेंस की ही सफलता है कि बिना किसी लीक हुए इन सारी नेटवर्क को पकड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य की कांग्रेस, जो हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, कांग्रेस को बता करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी होगी। इसलिए कांग्रेस ये झूठ का सहारा लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम, मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए जो प्रयास कांग्रेस के तथाकथित नेता जो कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बेहतर काम और ऐसे समाज विरोधी इस नेटवर्क को गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासन गंभीरता के साथ काम कर रहा है, ये उसका उदाहरण है। लेकिन वो कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और जगदीश देवड़ा के साथ फोटो है, इस्तीफे की मांग करी उप मुख्यमंत्री। एक तो मैं बहुत स्पष्ट करूं कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। अभी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हुड्डा जी के साथ 5600 करोड़ के नशे का कारोबार पकड़ा गया है, तुषार गोयल, और वो कह रहे हैं कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। जवाब दे कांग्रेस इसका। लेकिन हम इसको नहीं मानते कि हम कोई वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जगदीश देवड़ा जी के साथ जिसकी फोटो लोगों ने डालने का प्रयास किया, उसका भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। नेता जब जाते हैं तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ की। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को मिल रही सफलता अभूतपूर्व है। हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ में गाँव-गाँव तक विकास पहुंचा है। कई गाँव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका। अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे पास बहुत मजबूत बैटिंग पिच है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय टीम ने इतनी मजबूत बल्लेबाजी की शुरुआत करके एक नया इतिहास रच दिया। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ। इतिहास रचा गया है। मैंने सदैव कहा था कि हमारा एक बहुत
स्ट्रॉन्ग बैटिंग पिच है और दोनों टीम की खिलाड़ियों ने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन भारत की टीम ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग की शुरुआत की और एक नया इतिहास रचा है। खेल खेल होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। तो भारतीय टीम के हमारे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे बॉलर अर्शदीप सिंह ने तो बिल्कुल कमाल किया और हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग एंड से भी और बैटिंग एंड से भी, और हमारे कप्तान सूर्य को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे नौजवान नई युग की टीम ने, नई पीढ़ी की टीम ने मिलके किया है और गौतम गंभीर के कोचिंग भी रंग ला रही है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और हमारे सभी आयोजकों और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद एवं बधाई दोनों देना चाहता हूं। सरगुजा पुलिस में सोशल मीडिया में दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 4,94,000 की ठगी करने के मामले में पुलिस ने रायगढ़ जिले के सारणगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के डंड गांव में प्रेमिका के घर मिलने आए प्रेमी ने फाइनेंस कंपनी में काम करने का झांसा दे गांव के 4 लोगों से 1,63,800 रुपए मुर्गी फार्म लोन दिलाने के नाम पर ठग लिया और प्रेमिका की बहन को भी सीआरपीएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,90,000 नकद और मोबाइल तथा स्कूटी के नाम पर लगभग 1.5 लाख ठग कर चंपत हो गए। आपको बता दें कि सारणगढ़ जिला मुख्यालय के आजाद वार्ड निवासी 28 वर्षीय ललित दास मानिकपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के द्वारा ठगी से खरीदी गई एक स्कूटी, एक बाइक, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं सरगुजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गांव निवासी यामिनी दास के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सारंगढ़ निवासी जो ललित दास मानिकपुरी है उनसे उनका परिचय जो है वो फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। धीरे धीरे मोबाइल से जो है बातचीत होना चालू हुआ और दोनों एक ही जात के होने के नाम पे एक दूसरे को पसंद करने लगे। तत्पश्चात ललित दास मानिकपुरी जो है बीच में उसके गाँव आया और गाँव आने के बाद में बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके गाँव में जो है रहने भी लगा। कुछ दिन रहने के बाद में वहाँ के जो आसपास के लोग थे गांव के ही, उनको ये बताया कि मैं भारत फाइनेंस कंपनी रायगढ़ में जॉब करता हूँ, उसका ब्रांच मैनेजर हूँ और ब्रांच मैनेजर होने के नाते आप सभी लोगों को जो है वो मुर्गा जो व्यवसाय होता है उस मुर्गा व्यवसाय में जो लोन है वो आसान किस्तों में और सस्ते दर में निकल जाएगा, इस बात का प्रलोभन देते हुए गाँव के करीबन 5 लोगों से 1,63,800 रुपये जो है वो ले लिया। और उसके बाद में जो यामिनी दास प्रार्थिया है उसकी बहन प्रियंका दास जो कि सीआरपीएफ में फॉर्म भरी थी, उसको बोला कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और सीआरपीएफ के अधिकारियों से मेरी पहचान है। इस संबंध में उनसे प्रलोभन दे करके करीबन 1,90,000 रुपये का जो है उनसे उसने ठगी किया। इसी प्रकार से प्रार्थिया से करीबन 40,000 रुपये लेकर के जो है ओप्पो मोबाइल कंपनी का जो है ओप्पो मोबाइल ख़रीदा और करीबन 1,05,000 रुपये की जो है प्रार्थिया के नाम से स्कूटी इसने फाइनेंस करा ली। और इतना सब ठगी करने के बाद में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बाद में उस गांव से जो है वो भाग गया, फरार हो गया। तत्पश्चात प्रार्थिया के द्वारा जो है वो थाना लुंड्रा में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इस बात की पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी। और जब मुखबिर से सूचना मिली कि वो अपने थाना सारंगढ़ में निवासरत है, तत्काल पुलिस टीम जो है उसको मौके से गिरफ्तार करके लाई है और आरोपी जो ललित दास मानिकपुरी है, उम्र 28 साल, थाना सारंगढ़ निवासी है, इसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जो है भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर के 4,94,300 रुपये की ठगी हुई है और पुलिस ने एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल करीबन 2 लाख रुपये जो है जब्त किया है। शेष जो प्रकरण है विवेचनाधीन है, जिसकी पृथक से विवेचना की जाती है। तेज रफ्तार पिकअप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कुटरा बोर्ड गांव का बताया गया। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि मौके पर चीख पुकार मच गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले अन्य लोगों ने गंभीर रूप से घायल सभी बच्चों को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। रफ्तार पिकअप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया
पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कुटराबोर गांव का है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया है। मौके पर चीख पुकार का माहौल बन गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले अन्य लोगों की मदद से गंभीर हालत में सभी बच्चों को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में 2 बच्चों को तुरंत बिलासपुर के लिए रिफर कर दिया। वहीं 4 बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज जारी है। इधर मौके से तेज रफ्तार चलाने वाला पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिकअप वाहन चालक की तलाश में जुटी है। ANB न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मुंडागढ़ गांव के कच्ची रासपारा में उल्टी दस्त से मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। क्षेत्र में हो रही लगातार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में शिविर लगाया है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 लोगों को भर्ती किया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में कच्ची रास के 3 लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने गांव का दौरा भी किया, लेकिन 10 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलग अलग बताए जा रहे CMHO और डॉक्टर संजय बशाक ने बताया कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हाइपरटेंशन से मौत हुई, अन्य 2 लोगों की मौत उल्टी दस्त से, जबकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि मरने वाले सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत थी। मैं डॉक्टर संजय बसाक CMHO जिला बस्तर का हूँ। हमारी हेल्थ की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम आज दरभा ब्लॉक के काचीरास में स्वास्थ्य शिविर कर रही है। यहाँ से कुछ शिकायत मिली थी कि ग्रामीणों को दस्त हो रहा और दस्त से वो पीड़ित है, तो हमारी टीम 3 दिन से ये इसी गांव में लगी है। आज काचीरास में हम हरपारा जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग आए हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष इस गांव में अपने बच्चों को भी लेके आए, वो स्वास्थ्य चेकअप करा रहे हैं। यदि इसमें से कोई मरीज मिलता, गंभीर रूप से मिलता, तो उसको हम डिमरापाल मेडिकल कॉलेज को रिफ़र करते हैं। पर अभी तक हमको इस केस में ऐसा कोई दस्त जैसा केस नहीं मिल रहा है, और जो भी सामान्य सर्दी खांसी और बुखार के केस देख रहे हैं। पिछले दिनों मतलब मैं बता रहा हूँ 22 तारीख को एक डेथ हुई थी, उसकी उम्र 40 साल की थी, और दूसरी डेथ 27/9 को हुई थी, तो उसको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर था, जो कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट 3 दिन से चल रहा था। और कल रात को हमारे स्वास्थ्य विभाग की गुरुवारी, जिसकी उम्र 86 ईयर है, माता जी हैं, उनको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर था और 86 वर्ष की है। उनको इनमें से दस्त नहीं पाया गया, अभी तक कोई नहीं मिला। फिर भी हम यहाँ पानी का भी सैंपल ले रहे हैं। जितने बोरिंग है उसमें से एक बोरिंग खराब है, जिसकी सूचना हम PHE डिपार्टमेंट को देने जा रहे हैं। मेरा नाम मानू रामनाग है, ग्राम पंचायत मुंडागढ़ कासरियासपारा से, और भूतपूर्व सरपंच था। और अभी वर्तमान में जो अभी इस कासरियास में उल्टी दस्त से कुछ बीमारी पता नहीं चल रहा है कि उल्टी दस्त में अपने परिवार में 4 लोग हो गए, बहन खत्म हो गई, माँ, उसका जन का नाम है। और फिर अभी जैसे कि समधू था, उस दस्त से डिमरापाल हॉस्पिटल में रेफर किए, फिर वहाँ उसका डेथ हुआ, फिर उसको ला के क्रियाक्रम करके फिर सेकंड दिन उसका बहन खत्म हो गई, और कल 3 बजे फिर उसका माँ खत्म हो गई, एक ही परिवार पे। जैसा कि गांव में थोड़ा सा माहौल उस चक्कर में पूरा क्या कारण से खत्म हो गए? उल्टी दस्त चालू है। सीहोर जिला के भिरुंदा नगरीय क्षेत्र में 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री सहित अनेक मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि भिरुंदा में 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम विकास सम्मेलन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।
त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में अंबिकापुर शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इधर दुकानदारों की मनमानी की वजह से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिस वजह से आमजनों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में जाम की स्थिति से लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया, जहां यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने दुकान के बाहर लगे होर्डिंग्स, सामान सहित डेमो को भी जब्त कर चालानी कार्रवाई की। जैसा कि आप सबको पता है, त्योहारी समय है और जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार से यातायात विभाग, नगर निगम और प्रशासन की तरफ से रोड किनारे जो सामग्रियां रखी हुई है तो सुगम यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए सबको हटाया जा रहा है। ये आगे भी कार्रवाई जारी होगी। अतिक्रमण जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो अतिक्रमित करके रोड में सामग्री रखा हुआ है वो सब में जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। दुकानों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर कार्रवाई जिला प्रशासन के जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार से कार्रवाई होगी। तो लगातार चलते रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। त्योहारी समय है, आगे भी जारी रहेगा। तो अभी तो चल ही रहा है। जो भी कार्रवाई हो रही है नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। नगर निगम आयुक्त की मतलब हमारी टीम है, नगर निगम से स्टाफ आए हुए हैं, तहसीलदार सर हैं, सभी लोग हैं। वैधानिक कार्रवाई है। जो भी दुकान संचालक अवैध रूप से अपने सीमा से बाहर जितने भी होर्डिंग्स या डमी लगाए हुए हैं उसको आज उनको या तो लगातार 2 दिन हिदायत दे चुकी है। आज उस पर कार्रवाई की जा रही है कि जब्त करके हमारे यातायात जो हमारा सुचारू रूप से चल सके वो कार्रवाई हो रही है। कितना परेशानी हो रहा था उन लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो तो लगातार आपके सामने आ रही थी। आपके थ्रू हमको पता चली थी कि कितनी तक समस्याएं हैं। तो समस्याओं को हम कम करना चाह रहे हैं ताकि त्यौहार का सीज़न है और यातायात में किसी प्रकार से भी लोगों को अपना सामान क्रय करने में या अपने फैमिली को लेके जाने में, नवरात्र का समय है, दर्शन का समय है, तो कहीं पे भी किसी को समस्या ना हो। तो ये एक पहल है। हाँ, जब्तियाँ चल रही हैं लगातार। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी है, निगम की स्क्वाड टीम घूम रही है जिसमें जब्त का सामान रखा जा रहा है। नियमानुसार जो निगम की कार्रवाई होगी उसको छोड़ने की या लेने की, वापस देने की, वो उनके द्वारा की जाएगी। ये अब निगम की टीम बताएगी कि जो भी उस पर कार्रवाई वैध कार्रवाई है करने का तरीका है वो बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि वो वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही कार्यालय तक अपने सामान के लिए। तो जो का विरोध भी देखा जा रहा है, सामान जब्ती हो रहा है। अब वो तो विरोध करेंगे ही ना, लेकिन हम उस विरोध के चक्कर में अपना जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, कानून व्यवस्था जो क्रिएट हो रही है उस पर हम हावी। भगवान श्री राम की लीला के मंचन को देख रहे एक दलित व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर दी। आपको बता दें कि भरी समाज में पिटाई से क्षुब्ध व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों के एकत्रित कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शव पोस्टमार्टम के लिए भी पुलिस द्वारा भेजा गया। मेरा नाम सर रोगास कुमार जी है। रोगास कुमार, बात करें जो आपके ससुर के साथ घटना हुई है, क्या मामला रहा है? सर ये मामला ये था, करीब ये रात को 11 बजे करीब रामलीला ग्राउंड में गए थे रामलीला देखने के लिए। तो एक पुलिसकर्मी आया, उन्होंने आके इनको गले में पकड़ा और गले में पकड़ के मारते हुए ले गया। जो आप वीडियो में इनके साक्ष्य है अभी मेरे पास है, ठीक है। तो उसके बाद में ये अपने वहाँ से आ गए। उसके बाद में पुलिसकर्मी ने इसने वो बहुत मारा। मारने के बाद में फिर ये अपने घर आ गए थे रात में। उसके बाद में इन्होंने मान सम्मान के लिए, एक गांव के बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने आज तक किसी से न झगड़ा हुआ गांव में, न किसी से कोई हुई अभी तक, ठीक है। इन्होंने अपने मान सम्मान के लिए फांसी लगा ली थी, ठीक है, जिनसे इनके मतलब दिल को ठोस पहुंची होगी। मैं सर गवर्नमेंट से यही चाहूँगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने तहरीर दी? जी, तहरीर दे दी हमने। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ काशी से। ये जो घटना हुई है ये क्या है पूरा मामला? देखिए, एक सूचना हमें सुबह प्राप्त हुई 7 बजे। हमें बताया कि एक दलित समाज के व्यक्ति हैं रमेश दिवाकर, उनके साथ कल रामलीला वहाँ गांव में हो रही थी। वो रामलीला में वहाँ बैठे हुए थे मंच पे। वहाँ एक हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह वहाँ पे आए, किसी के इशारे पर वहाँ पे उनको उतार के वहाँ भीड़ सभा में वहाँ उनके साथ मारपीट की, जिससे वो उनको बड़ा दुख हुआ कि वो एक सम्मानीय व्यक्ति थे पूरे गांव के। तो बड़ा दुख हुआ, उनको लगा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने वहां घर जाके फांसी लगा ली। और गांव का परिवार का हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत उन जो सिपाही हैं जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत उनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं की जाती है प्रशासन के द्वारा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम कासिम में करेंगे। क्या परिजनों की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? परिजनों
परिजनों से मेरी बात हुई है। परिजनों की तरफ से एक तहरीर यहाँ दे दी गई है अपर साहब को, और वो तहरीर पे अपर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक हम परिवार के साथ हैं, और परिवार की जहाँ तक जिस तरीके की मांगे होंगी हम परिवार के साथ रहेंगे। जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत बहुरी बांध गांव का मामला है, जहां रतिया नाम की एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने उसी जमीन पहुंचे, तो गांव में एक व्यक्ति ने अंतिम संस्कार करने से ये कहते हुए रोक दिया कि ये जमीन उसकी निजी प्रॉपर्टी है। इस बात को लेकर पहले तो कहासुनी हुई, उसके बाद नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की जानकारी पुलिस व प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाया और उनके शव को दाह करने की व्यवस्था बनाए जाने का आश्वासन दिया। बहुरी बांध में एक व्यक्ति की जो जहाँ पे एक पट्टे की ज़मीन पे लोग अंतिम संस्कार किया करते थे, आज एक परिवार में गमी हो गई थी, जिसको लेकर के वहाँ गए तो भूस्वामी ने उसको जो है ऐतराज किया, आपत्ति की कि आना जलाया जाए, उनके पट्टे की ज़मीन है। उस पंचायत में कहीं भी कोई शासकीय ज़मीन नहीं है जिसे मुक्तिधाम के रूप में उपयोग किया जा सके। इस बात से नाराज होकर के परिजनों ने चक्काजाम का प्रयास किया है। चोरहटा पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई है और मौके पे अभी तहसीलदार और पटवारी आरआई वगैरह पहुंच चुके हैं। वहां स्थायी कोई व्यवस्था की जाने का प्रयास किया जा रहा, हम सहमति से, कि कहीं ऐसी जगह मुक्तिधाम बनाई जाए जहां सभी लोग जो है अपने अंतिम संस्कार कर सकें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।